जनता परेशान हो रहे हैं। तो 2016 से पहले आप मीडिया वाला जाते थे सार्वजनिक स्थल पर, जाते थे, चौक चौराहे पर जाते, शादी विवाह में जाते थे, हुड़दंगई करता था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2 दिनों से लगातार शराबबंदी को लेकर के विभिन्न तरह की बातें आपको सुनने को मिली होंगी। हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद लगातार शराबबंदी को लेकर के चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इसमें जो टिप्पणी हुई है उस टिप्पणी पर विवेचना भी अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। हालांकि सरकार में बैठे लोग और नीतीश सरकार में जो मंत्री हैं वो इस पर अपनी चुप्पी साध रहे हैं, लेकिन वहीं कोई बयान सामने आ रहा है। ऐसा ही एक बयान मंत्री रत्नेश सदा ने दिया है। जब उनसे मीडिया ने पूछा तो उन्होंने इसका बड़ा ही अजीबोगरीब जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जो जस करनी तो तस पावा। वही कह करके उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा और शराब कारोबारी को लेकर के जो उनसे पूछी गई थी तो उन्होंने उसका पूरा विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि जहरीली शराब बनाने वाले ही जहरीली शराब से मर करके और ये साबित कर रहे हैं कि इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने शराब को मिट्टी में दबाने से लेकर के शराब पीने और उससे मौत होने की बात भी कही। लेकिन इसके साथ साथ जब उनसे पूछा गया कि हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है शराबबंदी को लेकर के उस पर आपका क्या कहना है, 2016 से लगातार शराबबंदी है बिहार में, तो उन्होंने क्या कुछ कहा और शराबबंदी को लेकर के आगे क्या होने वाला है आप खुद ही सुन लीजिए। एक बार फिर से बिहार के सिवान में जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई है। सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? या आप इसका मतलब अनभिज्ञ है। अमरजीत यादव जो थे वो शराब कारोबारी थे और छपरा और सिवान में जो घटना हुआ था उसमें फिरार चल रहा था और जो जहरीली शराब को मिट्टी तले में गाड़ के रखा था और जब देखा मामला शांत होते हुए तब आकर के फिर अपने सब परिवार और जो 2-4 लोग थे वो मिल करके पिया है। तो निज करनी का फल भोग हो जाता, दाता नरक जात क्यों पछताता। जो दूसरे को जान लिया तो वो स्वयं उसका बुद्धि को मार्ग पर चला, वही दारू पिया वो मरा। पर हाईकोर्ट ने भी सर सख्त टिप्पणी की है सरकार पर कि शराबबंदी पूरे तरीके से विफल है, गरीब इसमें पीछे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हाईकोर्ट कभी नहीं कहा कि शराबबंदी विफल है, आप अपने तरफ से बोल रहे हैं। गरीब से आम जनता परेशान हो रहे हैं शराबबंदी। आम जनता परेशान हो रहे हैं। तो 2016 से पहले आप मीडिया वाला जाते थे सार्वजनिक स्थल पर, जाते थे, चौक चौराहे पर जाते, शादी विवाह में जाते थे, हुड़दंगई करता था शराब पीने वाला। और जब से कानून लागू हुआ तब शराबी भाग के फिरा रहता है। बिहार से कैसे कानून ला रही है शराबबंदी? आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167